नमस्ते। आज प्रारंभिक को के कोर्स के लिए है ये। आपको एक क्वेश्चन आएगा, कुछ अपना मतलब आपके परिचय के बारे में, कि आप अपना परिचय दीजिए, अपने गुरु का परिचय दीजिए और अपने क्लास का परिचय दीजिए। ठीक है। और इसी श्रृंखला में कुछ बोलेंगे कि बहुत सारे जो भी आप कथक गुरुओं के नाम बताइए जिनको आप जानते हैं। तो एक एक दो दो तो बता ही सकते हैं, वो तो याद हो ही जाएगा। तबला वादक के नाम बताइए, पूछ सकते हैं। और ऐसे भी जानकारी चाहिए आपको, जानकारी रखिए। जिसका भी नाम मैं बताऊंगी उसको यूट्यूब पे आप सर्च करिए, मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो जैसे उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बता दीजिएगा। फिर पूछा आप कौन सा डांस सीखते हो, तो मैं कथक सीखती हूँ। ये भरतनाट्यम नहीं बोलना, या वेस्टर्न नहीं बोलना, या ताथे थे तक वाला डांस सीखती हूँ, ये भी नहीं बोलना। बहुत बच्चे ऐसे बोल देते हैं, पता है। पूछेंगे नाम क्या है, नाम बता दिया बराबर। फिर पूछे क्या सीखते हो, तो डांस सीखते हैं। फिर पूछेंगे कि कौन सा डांस सीखते हो, तो ताथे थे तक वाला। नहीं, आप समझदार बच्चे हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हम कथक सीखते हैं। फिर पूछेंगी कथक है कहाँ का, तो आप क्या बोलेंगे, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, यानी नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है ये। ठीक है। हम क्लासिकल डांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि डांस दो तरह के होते हैं, एक फोक डांस होता है और एक क्लासिकल होता है, सेमी क्लासिकल। इसलिए इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, या नॉर्थ इंडिया जानते ना, जहां पे लखनऊ है, दिल्ली है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तर भारत। ठीक है। अब पूछेंगे आपसे कि आपकी संस्था का नाम क्या है, तो संस्था का मतलब जो डांस स्कूल है जहां आप लॉकडाउन के पहले जाया करते थे, उसका नाम है राग रागिनी कला फाउंडेशन। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप RRKKF बता सकते हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म पूछेंगे तो मिस का नाम याद है, मेरा नाम रागिनी है, मेरे आगे एक राग लगा दो, मेरे पीछे कला लगा दो और फाउंडेशन बोल दो। राग, अभी देखो कितने मात्रा में हो जाता है, देखो राग रागनी कला फाउंडेशन, 4 मात्रा। दिग धा दिग दिग, याद रखना। हाँ, राग रागनी कला फाउंडेशन, याद रहेगा। फिर पूछेंगे आपके गुरु का नाम क्या है, तो आपको बताया हुआ है कि राइट हैंड आप से आप कान पे हाथ रख के अपने गुरु का नाम बोलेंगे। और गुरु का नाम बहुत दिल से लिया जाता है, बहुत भक्ति से लिया जाता है। ठीक है। क्योंकि गुरु आपको बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, है ना। तो आप अपने गुरु का नाम बहुत रिस्पेक्टली लेंगे। रागिनी मिश्रा है ऐसा नहीं, हाँ वो मैम है मेरी, क्या नाम है, मिस नाम है उनका। ऐसे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, और खासकर एग्जामिनेशन में ऐसा हो ही जाता है। तो पूछेंगे क्या नाम है आपके टीचर का जो आपको कथक सिखाती हैं, हम लोग उनको गुरुजी बोलते हैं, मिस बोलते हैं। नाम ही है ना उनका। अब बोलो मिस कोई नाम होता है, गुरुजी नाम होता है, मास्टर जी नाम होता है। नाम तो नाम है जिससे हम पहचान में आते हैं, तो उसको कहेंगे गुरु श्रीमती रागिनी मिश्रा जी। ठीक है। सिर्फ रागिनी मिश्रा कह के नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा ऐसा। श्रीमती से आपको रिस्पेक्ट हो गया, रागिनी मेरा नाम है, मिश्रा मेरा सरनेम है, और जी आपने एक रिस्पेक्ट के लिए लगाया। समझा। तो गुरु रागिनी मिश्रा जी। हाँ, अब पूछेंगे कि आपके गुरु के गुरु का नाम क्या है, तो मैं सबसे पहले गुरु जिनसे मैंने सीखा था, तो स्टार्ट की थी मैं सीखना,
मैं उनका नाम लूंगी। ठीक है, गुरु तो है मेरी लाइफ में, बहुत सारे गुरु हैं, बट इतने सारे गुरु का नाम नहीं लूंगी। जिन गुरु से हमने पहला ता सीखा था, पहला धा सीखा था, पहले खड़े होने का अंदाज सीखा था, कथक क्या होता है वो सीखा था, वो गुरु को बोलेंगे। तो हमारे गुरु का नाम है पंडित मृदुल मिश्रा जी। पंडित मृदुल मिश्रा जी। ठीक है, ये आप उनके आगे एक स्वर्गीय भी लगा देंगे, वो है नहीं, अभी नहीं रहे। स्वर्गीय पंडित मृदुल मिश्रा जी। ठीक है, स्वर्गीय मतलब लेट, अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो, जो नहीं है वो। ठीक है, आप ऐसे बताएंगे। तो पूछेंगे क्या क्या सीखते हो कथक में? कथक तो ठीक है, सीखते क्या क्या हो? ठीक है ना, कथक में हम ताल सीखते हैं, लय सीखते हैं, तत्कार सीखते हैं, बांट सीखते हैं, तोड़ा सीखते हैं, तिहाई सीखते हैं, बहुत सारी कुछ सीखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं सीखने को। फिर और क्या पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि उल्टा थोड़ा पूछ लेंगे, ऐसा कि आप जो डांस सीख रहे हो तो क्या करोगे डांस सीख के? आप कैसे सीख रहे हो? कौन बोला आपको डांस सीखने को? ऑफ कोर्स मम्मी पापा ने बोला, क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते। जो बड़े लोग हैं और उनको मालूम है कि मुझे कथक सीखना और खुद से कथक लिया है, तो खुद बोल सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे क्या बोलेंगे? मम्मी पापा ने हमें कथक में डाला, पूछेंगे आपने कथक कहीं देखा है क्या? कथक देखा है आपने? तब क्या बोलोगे? कथक कहाँ देखा है? कथक अपने गुरु को करते हुए देखा। मेरा डांस आपने देखा है, यूट्यूब पे देखिए, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नाचती रहती हूँ। और नहीं तो और भी बोल सकते हैं कि यूट्यूब पे कथक हमने देखा है, लाइव नहीं देखा है आप लोगों ने। लाइव मतलब स्टेज पे ऐसा हो रहा है और हम ऐसे सामने देख रहे हैं। तो जो बच्चों ने मेरा लाइव देखा है या मेरे प्रोग्राम में जो अटेंड किए हैं वो लाइव देखा है कथक, उसमें बहुत सारे लोग डांस किए थे, तो उनका आपको नाम याद होगा तो आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और रहेगा, कहेंगे कि कथक तो सीख रहे हो लेकिन कथक में कोई बड़े गुरु का नाम मालूम है आपको, जो कथक नर्तक है, जो कथक डांसर है? तो उसमें सबसे पहले गुरु का नाम लेना पंडित बिरजू महाराज जी। ठीक है, फिर सितारा देवी जी का नाम लेना, रोशन कुमारी जी का नाम लेना, ठीक है, गोपी कृष्ण जी का नाम लेना, शंभू महाराज का नाम लेना। तो ये लोग थोड़े पुराने हैं, बहुत एक गुरु हैं। ठीक है, और कुछ इसमें से हैं अभी और कुछ नहीं है इसमें से। ठीक है, तो इतने सारे नाम मैंने इसलिए दे दिए कि कम से कम 2 नाम भी आपको याद रहेगा। ठीक है, फिर आपको पूछेंगे कि तबला वादक के नाम मालूम है आपको? तो जो विश्व में जो सबसे प्रसिद्ध है वही तबला वादक, और वही मैं कथक गुरु या कथक नर्तक के बारे में आपको बताई। तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी का नाम आपको मालूम है। लेकिन जो भी गुरु का नाम लेंगे आपका हाथ कान पे होना चाहिए, ऐसे ही नाम लेंगे। इसके पहले मैंने नहीं लिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप ऐसे ही लेंगे, हम भी ऐसे ही लेते हैं। जहां शंभू महाराज जी का आएगा ऐसा, पंडित बिरजू महाराज जी का आएगा, बिंदादीन महाराज जी का आएगा ऐसा, सितारे देवी जी का आएगा तो ऐसा। आप उनका नाम सुनते भी है ना, तो भी आपको कान पे हाथ रखना है, क्योंकि बहुत बड़े हैं वो, बहुत बड़े हैं। तो उनका नाम, इसलिए गुरु का नाम नहीं लेते हैं ना, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा ना। हम नहीं बताएंगे कि हमें कौन से गुरु से सीख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सिलेबस में ही हैं। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करके समझाया है, बताया है।
तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, तत्कार किसे कहते हैं, ठीक है। तो तत्कार जो होता है वो फुटवर्क होता है, ता थे थे तत् आ थे तत्, ठीक है। यही एक बेस है, यही एक कथक है, यही एक नटवरी का तो बोल है ये, है ना। जब कृष्ण भगवान जी ने डांस किया था ना, उसको नटवरी तोड़ा कहते हैं, नटवरी डांस कहते हैं। तो उन्होंने ये किया था, ता थे तत् आ थे तत्, ठीक है। और कथक में 3 घराने होते हैं। अच्छा हाँ, तत्कार में क्या करते हैं हम, पैरों से जो किया गया काम, लय और ताल में से जो किया गया काम है ना, लय और ताल के साथ जो पैर से हम आघात करते हैं जमीन पर हम आघात करते हैं पैरों से, सिर्फ पैरों का काम होता है, उसे तत्कार कहते हैं। ये तत्कार की परिभाषा जो है ये सिर्फ प्रारंभिक के बच्चों के लिए है, ठीक है। हाँ, घराना पूछेंगे तो घराना में आपको आ जाएगा लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। ये 3 घराने हैं। और आप किस घराने से सीख रहे हैं, आप लखनऊ घराने से सीख रहे हैं। और थोड़ा सा उसमें आप मिक्स कर सकते हैं बनारस घराना भी, है ना। तो जो अभी तो लखनऊ घराना ही सीख रहे हैं आप, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हम किसी भी घराने से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक आपका, क्योंकि लखनऊ घराने का अंदाज ही ये जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये थोड़ा ऐसा रहता है, ऐसा हमने बताया था ना उत्पत्ति हस्त में। और जब हम ये ता करते हैं, है ना, तो ये जो नजाकत होती है ना, वो लखनऊ घराने में होती है, इसलिए आप लखनऊ घराना सीख रहे हैं। और लखनऊ घराने के सबसे बड़े गुरु का नाम आपको बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, पंडित बिंदादीन महाराज, शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। लेकिन सबके आगे जी लगाते जाएंगे, रिस्पेक्ट करना है ना उनका, इसके लिए। थैंक यू।